अब कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे कुछ ऐसा कर जाएँ कि जिससे उनका सर फ़ख्र से ऊँचा हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, हर एक माँ बाप चाहेंगे। तो उसके लिए बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे स्टूडेंट से रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो लगभग 80% स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम से घिरे नज़र आएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के जनरेशन के जो बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। अगर वो जो चीज़ ठान लें वो बिल्कुल कर सकते हैं। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि उनके अंदर वो करने की जो क्षमता होती है उसको पूरी तरह अच्छे से वो कर सकते हैं। बट होती क्या है कि उनको सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब क्या है कि अब वो बच्चे को सही डायरेक्शन मिलती है तो वो बहुत बड़े कुछ कर जाते हैं, और उसी को अगर कोई गलत डायरेक्शन मिल जाती है तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सपने देखे कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है, तो कोई देखिए डॉक्टर की तैयारी करना है, तो कुछ देखते हैं कि मुझे एक अच्छे इंजीनियर बननी है, तो अपने अकॉर्डिंग बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। बट होती क्या है कि वो सपने के पाने के लिए जब बड़े शहर में आते हैं और जो शहर में जाते हैं, जो जगह सारे लोग नए होते हैं, अब उस नए जो लगे जगह पे नए लोग से किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कैसे अपने मंजिल के पाने के पहले ही फेल कर जाते हैं। तो ये सब सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, धीरे धीरे इस वीडियो के आगे। सबसे पहले होती क्या है कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग सपने देखें। अब उसके लिए वो माँ बाप को बताएं कि पापा मुझे बड़े शहर में जाना है, तो मुझे दिल्ली जानी है। अपने अकॉर्डिंग जगह चूज़ किए। अब कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे कुछ ऐसा कर जाएँ कि जिससे उनका सर फ़ख्र से ऊँचा हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, हर एक माँ बाप चाहेंगे। तो उसके लिए बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं। दरअसल होता क्या है कि बच्चे लोग बड़े शहर में आए, नए शहर में आए, और उस शहर में सारे लोग अनजान हैं। कुछ नए दोस्त बने। अब सब देखिए, चेंजिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है। अब दोस्त बने। अब इसमें आप पहले तो ये नहीं जज कर पाओगे कि क्या क्या सही दोस्त है या फिर गलत दोस्त है। आपको एक चीज़ कॉमन चीज़ नज़र आएगा, देखने को मिलेगा कि दोस्त में भी आज का ट्रेंड चल रहा है क्या, जैसे अगर लड़के हो तो लड़कियाँ दोस्त बनाना चाहेंगे, और अगर लड़कियाँ हो तो लड़के दोस्त बनाना चाहते हैं। ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। अब होती क्या है, अब यहाँ से भी एक नया सिचुएशन देखने को मिलेगा। अगर कोई लड़के से ही दोस्ती कर ले, चलो लड़के की बात करता हूँ, लड़के से ही दोस्ती कर ले, तो क्या वो जान पा रहा है कि वो लड़की उसके लिए सही है गलत है, आपको भी पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है। उसे जो धीरे धीरे पता लगता है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर कोई लड़के लड़कियां से दोस्ती कर ले, तब उस सिचुएशन में आपको दो तरीके के कंडीशन देखने को मिलेगा। पहला क्या है कि वो अब एक लड़के से दोस्ती करना है, तो सबसे पहली बात कि दोस्ती तक तो ठीक है, बट धीरे धीरे होते क्या है कि एक दूसरे के पीछे अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अब वही अट्रैक्शन दोस्ती को प्यार में बदल जा रहा है। अब वो धीरे धीरे प्यार से, अब जो गलत तरीके के लड़के से दोस्ती होती है उससे सोल्यूशन तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट ये जो लड़कियां के जो चक्कर होते हैं, इसमें बच्चे ना बहुत अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे बोला जाए तो अपने जो बड़े बड़े सपने के लिए बड़े शहर में आते हैं, दरअसल वो भूल कर सब सारे टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं। तो लड़के से दोस्ती को छुड़ाने के लिए इजीली आपको छूट सकता है, आप उससे दोस्ती छोड़ दें, आपका लाइन वापस से आप इसी अच्छे मार्ग पे आ जाओगे और सही से अपने काम पे फोकस कर पाओगे। बट लड़कियों से जो दोस्ती होती है, अब इसमें आप प्यार में पड़ गए। अब प्यार से धीरे धीरे आपको हर एक सिचुएशन पे आपको नए नए सिचुएशन क्रिएट होते जाएंगे, और इस सिचुएशन में आप घिरते जाएंगे और अपने जो देखे हुए सपने से काफ़ी दूरी बनाते जाएंगे। देखिए, अब इससे भी निकलने का भी तरीका होता है। बट होती क्या है, बच्चे बड़े शहर में आने के बाद एक नए सिचुएशन में पड़े कि कोई प्यार में पड़ गए, तो किसी को गलत यार मिल गया, अब इसी के चक्कर में अपने मंजिल भूल गए। अब बताते हैं कि एक जो बच्चे अगर लड़की के प्यार में पड़ता है तो वहाँ से निकलने की सिचुएशन कैसे होती है, वो कैसे वहाँ से निकलता है, और उसके बाद वो वापस अपनी खोई हुई मंजिल को जो पानी चाहता है, वो कैसे अपने धीरे धीरे रास्ते पर आता है। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात देखने को क्या मिले कि सबसे पहला स्टार्टिंग होगा कि शुरू तो कुछ दिन तक सही चलेगा, सब कुछ सही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि एक दूसरे पर शक होना, सारे चीज़ मतलब इसी पे टाइम वेस्ट कर देना, और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगना, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आप प्यार ही करते हो तो फिर शक क्यों करते हो? प्यार करो, अच्छे से पढ़ाई करो, दोनों साथ में करो अगर तुम्हें हैंडल कर पाओ तो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई जब करना हो तो प्यार क्यों करते हो? लेकिन चलो अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जैसा बेटर लगे आप वैसा देखते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि
प्यार में शक करना स्टार्ट किए। अब बच्चे लोग शक करना भी एक सबसे बड़ी बात है, अगर शक भी करते हैं तो इसका भी एक रीज़न होती है, क्योंकि अगर सबसे पहली बात है वो है लॉन्ग डिस्टेंस। अब कोई बच्चे या फिर कोई चाहे लड़के हों लड़कियाँ, अगर वो कोई भी छोटे गांव से बड़े शहर में आते हैं तो एटलीस्ट मानो कम से कम तो लगभग दूरी तो 500, 1000, 1200 जो भी हो, इतनी किलोमीटर तो दूरी आपको देखने को मिलेगा ही। अब इतनी दूरी पर हो तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस का जो दिक्कत होती है वो इसी वजह से शक उत्पन्न होती है। अब इसमें शक क्या, आपको अब मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा साथ रहो, पास रहो, लेकिन ये तो ज़रूरी है ना कि अगर तुम प्यार करते हो तो आपका एहसास भी होनी ज़रूरी है। बट ये सब कुछ देखने को मिलता नहीं है, बस ये सब टाइम वेस्ट है। लेकिन अब यहाँ से देखिए एक बच्चे को सिचुएशन कैसे आपको नए तरीक़ों को मिलेगा देखने को, और बच्चा जब इस चीज़ से निकलता है तो कैसे अपने आप को और डेवलप कैसे कर पाता है। अभी इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको 3 तरह के सिचुएशन मिलेंगे, तो मैं ना सबसे लास्ट वाले से शुरुआत करता हूँ। सबसे लास्ट वाला सिचुएशन क्या होता है कि अगर बच्चे एकदम नासमझ हो, जैसे बोला जाए कि उसकी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह भूल चुके हों, उनको क्या करना है, क्या सपने देखे थे, उन्हें कुछ भी नहीं याद हो, तो उस सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, गलत संगत धर लेंगे, नशे करना, एक करना, मतलब पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। फाइनली अब उसके माँ बाप क्या करेंगे, उसको वापस बुला लेंगे घर पे, और वापस घर पे बुलाने के बाद उसकी लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिर वहीं पे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और वो कुछ ज़िंदगी में बेहतर नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं इसमें थोड़ी बहुत समझदारी होती है। क्या होता है ना कि धीरे धीरे अपने आप को संभालते हैं, अब वापस से अपने वो जो खोए हुए रास्ते थे वापस उस पर स्टेबल होते हैं और धीरे धीरे अपने देखे गए सपने पर काम करना स्टार्ट करते हैं और फाइनली वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। लेकिन जो अंतिम और सबसे पहले तरीके के स्टूडेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट सिचुएशन में होती है, इस सिचुएशन के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब ये खतरनाक इसलिए कि मैं बोलूँ यूपीएससी की उदाहरण दूँ तो दरअसल वो इसी टाइप के स्टूडेंट होते हैं। वो अपने प्यार में धोखा खाने के बाद अपने टाइम वेस्ट नहीं करके वो अपने सारे टाइम मतलब अपने स्टडी पे दे देंगे, उनके सारे फोकस सिर्फ स्टडी पे होता है। वो क्या है कि जो अपने सपने देखे ना उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर करने के चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप खुद सोच लीजिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, क्या आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम कभी आई या नहीं आई। अगर आप इस चीज़ को अनुभव करते हैं तो थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आप सोचिए, आप देखिए कि एक बच्चे के जो माँ बाप होते हैं क्या इसी के लिए बाहर भेजते हैं ताकि वो अपने बहुमूल्य समय अपने स्टडी पर ना देकर फालतू का टाइम वेस्ट कर दे? क्या उनकी मेहनत के जो पैसे होते हैं क्या इसी के लिए वो देते हैं? बच्चे के अंदर ये क्यों नहीं समझ आती है, आखिर वो क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं कि उनकी माँ बाप जो होते हैं कितनी मेहनत से एक बच्चे को पैसे देते हैं। उनको चाहते हैं कि वो उनके बच्चे इतनी अच्छा कुछ कर जाए कि जिनसे उनके सरफक्र से ऊंचा हो जाए। तो मैं उस सारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ यार कम से कम अब तो सुधर जाओ। एक अच्छी वीडियो के माध्यम से कम जो भी लोग देख रहा हो, कम से कम अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करो, जिससे ना तुम्हें कभी अपने माँ बाप को गलत निगाहों से ना देखना पड़े या फिर अपने ही माँ बाप की नज़रों में तुम ना गिर जाओ। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे चलो। वो मेहनत के जो पैसे आते हैं उस पर आप सही काम में इस्तेमाल करो और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि जिससे तुम्हारे जैसे लड़के पर उनको या तुम्हारे जैसे बच्चे होने पर उनको लाज महसूस हो।